नमस्कार साथियों। देखिए, अभी हाल ही में आपकी चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया था 19 से लेकर के 21 सितंबर 2025 तक। तो 19 सितंबर को जिस भी अभ्यर्थी की एग्जाम थी, पहली पारी में 120 प्रश्न आपको पूछे गए थे। तो कंप्लीट अपना आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, 19 सितंबर को पहली शिफ्ट में आपको जो प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न ये था, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल यानी कि साथ में अभ्यास आयोजित किए गए थे। तो ऑपरेशन जो शील्ड है, ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 30 दिन में करेंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट है, ये इसका आंसर होगा। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की है? तो मणि मधुकर की है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो अंत में जो चरण आता है वो पुनः प्राप्ति आता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। यदि ए प्लस बी का 20% बराबर ए माइनस बी का 50% है, तो ए अनुपात बी इसका मान कितना होगा? तो इसका मान आएगा 7:3। ऑप्शन जो डी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती थी? तो इसका राइट आंसर होगा, मुंबई ने जीती थी। ऑप्शन सी। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 10.4% है ना। तो ऑप्शन आपका जो बी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन जो सी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कब अपनाया गया था ये पूछा है, ना कि कब लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 616 है, तो वो धनराशि कितनी होगी? तो 31,250 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है? तो जो रावण हत्था होता है उसको तत्वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। राजस्थान में जो निरंजनी संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? तो संत हरिदास जी हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको डेटा अक्ष में 2017 में 6 महीनों के लिए बाइक और कुल वाहन जो हजारों में पंजीकरण है उसको दर्शाता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आपको जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका 9,000 आएगा। ऑप्शन जो सी आपको दे रखा है 9,000, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है ये कितना है? तो ये 914 महिला 1000 पुरुषों पर। ऑप्शन जो डी आपको दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संघ। संघ शब्द है, ये प्रस्तावना में नहीं है। हालांकि राज्यों का संघ है, ये आपका अनुच्छेद में, लेकिन प्रस्तावना में इसका जिक्र नहीं है। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो इनपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो साउंड कार्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 और उसी दर में 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, तो वो राशि कितनी है? तो वो 38,200 है। ऑप्शन जो फर्स्ट है, ये इसका आंसर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपको बताना है किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के जादूगर है। ऑप्शन आपका जो सी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों में छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती हैं? तो गुड़ला नृत्य में करती हैं, और गुड़ला नृत्य आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। लूणी नदी अंततः किस में जाकर मिलती है? तो ये कच्छ के रण में मिलती है लूणी नदी अंततः। तो कच्छ का रण आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो उत्तर पश्चिम पूछा है, इसका मतलब जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजारों में सजावट के लिए त्वचा में काले रंग में डाला जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको गोदना
गोदना के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो जयसंबंध झील है, ऑप्शन इसका सेकंड आंसर होगा। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च नागरिक न्यायालय है? जिला स्तर के ऊपर पूछा है, इसका मतलब जिला और सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? प्रोटीन पाचन एंजाइम आपका ट्रिप्सिन है। फिर आपको एक यहाँ पर सूची दे रखी है भौतिक गुण और धातुओं से संबंधित, और नीचे के जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं कूट, उसके आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में क्या पाया जाता है? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में आपका पारा पाया जाता है। तो पहले में आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद में आपका जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तो सोडियम को अपन चाकू से काटते हैं। उसके बाद में ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक तो चांदी है सर्वोत्तम चालक, और ऊष्मा का कुचालक आपका इसमें शीशा है। तो 2 1 4 3 और 2 1 4 3 आप देख लो इसमें से। चौथे में दे रखा है ये 2, ये 1, ये 4 और ये 3। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो आपका इनमें से आमेर दुर्ग है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की जो संख्या है वो सबसे कम कौन से जिले में दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर में दर्ज किया गया है। झुंझुनू का जो हवा महल है वो किसे कहा जाता है? तो खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है, और खेतड़ी महल ऑप्शन आप डी में आपको दे रखा है। राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ है यह आपका बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगरपालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों की निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? तो इसमें आपका देखिए स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? शेखावटी ख्याल के आपके नानूराम जी थे, तो आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वे आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और अम्लीय आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली जो मिट्टी है उसको किस मिट्टी से जानते हैं? नदियों द्वारा पूछा है, इसका मतलब आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। मार्च 1949 में वृहद राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद में हुआ था? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चयन करके बताना है। वृहद राजस्थान पूछा है, मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, क्योंकि अपन बात करते हैं ना 3 जे हैं और 1 बी है, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और ये आपको दूसरी ऑप्शन में दे रखा है। एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसका जो औसत है वो 2 रन बढ़ गया। उसका 21 पारियों का जो औसत है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 44 रन, ऑप्शन डी। अगर आप चाहते हैं कि मैथ वाले जो प्रश्न है उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको करवाया जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर उनका डिटेल सॉल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के डेस में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर के राजा मान सिंह, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका केरल में है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? 42 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। ठीक है, तो राजस्थान, दिल्ली, गुजरात आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? तो पूनम गुप्ता बनी है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा पूनम गुप्ता। 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, और भुवनेश्वर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है, यानी वो गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वो प्रभावी गुण होता है, तो प्रभावी गुण आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर आपका डबोक में है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक इसका राइट आंसर होगा। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो संघ सूची है ये आपकी 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। एक हौज साधारणतया 9 घंटे में भर जाता है, यानी कि एक हौद है जो कि आपका 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसे बनने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। पूरे भरे हुए हौज
में वह दरार कितने घंटों में खाली कर देगी? तो इसका राइट आंसर होगा 22 सही 1/2 यानी कि 22.5 घंटे में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो कौन सा आपका अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15 है, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण जल पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। तो जल पुरुष वाटरमैन किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में बढ़ा है। तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से गंभीर नदी की सहायक नदी कौन सी है? आपकी काली सिंध है। डीबगिंग क्या है? डीबगिंग तो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां होती हैं उनका पता लगाना और उसको ठीक करना, यही प्रक्रिया आपकी डीबगिंग कहलाती है। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो झालरापाटन को कहा जाता है। वसुंधरा राज्य का जो चुनावी क्षेत्र है झालरापाटन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम वन आवरण है? वो आपका जैसलमेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के कारण अक्षरण का लक्षण नहीं माना जाता है? मिट्टी के कारण तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा आपका अधिक ह्यूमस की मात्रा है, ऑप्शन फोर्थ। सिद्धमुख प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का जो लाभ है वो हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को होता है। अगला प्रश्न चित्रकला शैली से संबंधित है। किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है, प्रसिद्ध पेंटिंग है, उसका आपको नाम बताना है जिसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो बनी ठनी पेंटिंग, ऑप्शन डी। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? राजस्थान की पहली महिला मंत्री है कमला बेनीवाल, ऑप्शन डी। कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा खाद बनाना। निम्नलिखित में से शब्दों के शुद्ध शब्दों का आपको चयन करना है। शुद्ध शब्दों का चयन करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो इनमें से देखिए मुहूर्त गलत लिखा हुआ है, विवाहित भी गलत लिखा हुआ है, इसमें आपका एक तो स्वर्ण है, ये सही है। इसके बाद में पेत्रक सही दे रखा है, स्वस्थ भी गलत है। तो तीसरा और चौथा आपको देखिए दूसरे कोट में दे रखा है। तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु किस पत्र रूप का प्रयोग इसमें किया जाता है? जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा? यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो आपका कृतज्ञ है। तो वाक्यांश क्या है? जो किए गए उपकार को मानता है वो आपका कृतज्ञ होता है और जो नहीं मानता है वो आपका कृतज्ञ होता है। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें सहधन अनुभूति सहानुभूति, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। जगन्नाथ तो जगत धननाथ, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो आपका तीसरा है, काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र नहीं है, ऑप्शन जो सी है। ये आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा है तो वर्तनी की दृष्टि से आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। श्री गणेश करना यानी किसी कार्य को शुरुआत करना, श्री गणेश करना किसी कार्य यानी श्री गणेश का आपका राइट आंसर होगा इतिश्री। ठीक है, इतिश्री ऑप्शन सी। किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग आपको जो वाक्य दे रखे हैं, देखिए रोना क्रिया होती है वो आपकी अकर्मक होती है, तो रोहन रो रहा है, यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है और सर्वनाम आपको बताना है, यानी कौन इसका मतलब ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे इंग्लिश के दे रखे हैं और असर्टिव सेंटेंस है उसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस दे रखा है आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ, तो इसका नेगेटिव होगा आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको हिंदी वर्ड बताना है आपको, मेमो का क्या होता है, तो मेमो का अर्थ होता है आपका ज्ञापन, ऑप्शन सी। उसके बाद में आपको ट्रांसलेट करना है, एक वाक्य दे रखा है 3 आर्म्ड मैन बार्ड इनटू द मैनेजर्स केबिन, तो इसका राइट आंसर होगा 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में जबरदस्ती घुस गए, ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखा है आपको ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट, तो इसका राइट आंसर होगा ही आस्क्ड है वो आपका आस्क्ड ही रहेगा, कनेक्टिव के रूप में आपका WH वर्ड है इसलिए WH वर्ड आ जाएगा। आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे को प्रीवियस नाइट में चेंज करके आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है इसको राइट आंसर करेंगे अपन।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, इजंट वर्च्यू इट्स ओवन रिवार्ड, तो इसका राइट आंसर होगा वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको द आई सॉ रोहित डैश ए कंसर्ट लास्ट सैटरडे, तो इसका राइट आंसर होगा एट कंसर्ट लास्ट सैटरडे। आपको ऑप्शन जो सी दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में फिर से आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा है, ही हिंटेड दैट ही डैश सम पॉकेट मनी, तो यहाँ पर आएगा वांटेड, ठीक है, वांटेड सम पॉकेट मनी, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है, क्या होगा, द लॉयर गेव अरुण द डिटेल ऑफ हिज अंकल विल, तो इसमें आएगा अरुण, उसके बाद में देखिए सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, तो वाज आ जाएगा, तो अरुण वाज गिवन, उसके बाद में द डिटेल आ जाएगा ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर, ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है, तो इसका राइट आंसर होगा गौरी देवी। देखिए 2-3 प्रश्न इधर छूट गए हैं क्योंकि इंग्लिश वाले थे ना, तो इधर आपका ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है, ये आपके इंग्लिश में ही आपको दे रखे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं अपन। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो बताना है, इट लुक्स वेरी ओड, तो इसका राइट आंसर होगा हाउ ओड इट लुक्स, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चूज द सेंटेंस विच द करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन, यानी आपको इसमें जो फुल स्टॉप कोमा वगैरह होती हैं ये सही कौन से में लगानी है लगी हुई हैं ये आपको इसमें बताना है। तो चौथा सेंटेंस देखो, नारायण सिंह कोमा माई कोच कोमा विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स, ऑप्शन जो डी है इसमें पंक्चुएशन मार्क का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा है और इसमें सही आर्टिकल बढ़ना है, एयर पोल्यूशन इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डेज, ऑप्शन जो डी होगा ए ये इसका राइट आंसर आएगा। फिर अगले अपन गौरी देवी के बारे में बात कर ही चुके हैं और अगला प्रश्न ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहां पर उपलब्ध नहीं होता है। ईमेल लिखते हैं उस समय पूछा है आपको, तो उस समय पुनः भेजें ये उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि अटैच का होता है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, ठीक है, कोई पीडीएफ है, तो इमोजी जोड़ें ये भी होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प भी होता है, लेकिन पुनः भेजें ये ईमेल लिखते समय आपको नहीं दिखता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो रामपुरिया हवेली है वो कहाँ पर है, तो रामपुरिया हवेली आपके बीकानेर में, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह आपके मेवाड़ के राणा राज सिंह ने किया था, जिसको हिंदू धर्म रक्षार्थ विजय काटकातु के नाम से जाना जाता है। 1652 से लेकर 1680 तक इनका कालक्रम था। अगला प्रश्न देखिए, सौरभ ने दो वस्तुएं क्रमशः 680 और 820 में खरीदी। उसने पहली वस्तु 5% हानि के साथ, दूसरी 15% लाभ के साथ बेची। सारे लेन देन में उसे लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है दशमलव के 2 स्थान तक की, तो उसको लाभ हुआ था और 5.93% का उसको लाभ हुआ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी, तो यहाँ पर देखिए झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी ने क्रमशः है 36,000, 40,000, 48,000 का निवेश करके साझेदारी शुरू की। वर्ष के अंत में 62,000 का कुल लाभ में से ए और सी के लाभांशों का अंतर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 6,000। कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, आपका रोहिड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा, ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर कौन सा नहीं, देखिए सफारी तो है, ओपेरा भी है, गूगल क्रोम भी है, कॉम्पोजर ये आपका इसमें वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सीमा क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है, तो मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जो डी है इसका प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया था,
तो यहाँ पर मुख्यमंत्री इसका करेक्ट आंसर होगा। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य ये आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ये राजस्थान के कौन से गांव में स्थित है? ठीक है, गांव में पूछा है आपको, तो गांव के नाम भी पूछने लगे हैं आजकल आपको, उमराई आपको ध्यान में रखना है। मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं है? पगड़ी की शैली कौन सी नहीं है? तो पोमचा है, ये तो आपका पहनावा है, पगड़ी की शैली नहीं है। खंजर शाही, शिव शाही, अमर शाही, गज शाही, ये आपकी सारी पगड़ी की शैलियाँ हैं। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है? तो मदन दिलावर है शिक्षा विभाग में अभी वर्तमान में। राम, अजय और असलम, इनके मासिक वेतन आपका अनुपात दे रखा है। वेतनों को क्रमशः 10%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतनों का अनुपात कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा 22:33:60। अगला देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र में है उसमें जो बोली जाने वाली जो बोली है इसको वागड़ी बोली के नाम से जानते हैं। वागड़ी क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, तो वागड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। इसी को भीली बोली के नाम से भी जानते हैं। यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 210 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा 7। 128 का 5/8 80वें के 4/5वें से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका राइट आंसर आएगा 25%। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 2,50,000 का 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, जबकि ब्याज है वो आपका अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 39,327 रुपये। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह क्या है आपको बताना है, जो संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। तो ये इसका मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन सेकंड। कोई नाव धारा के अनुकूल कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, लौटने में 1.5 घंटा उसको लगता है, धारा की गति है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की जो गति होगी वो आपकी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, ए ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी, 10% लाभ के साथ में बी को बेच दिया, बी ने इसे 15% लाभ के साथ में सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया? तो 1012 रुपये सी ने चुकाए। ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 19 सितंबर को पहली शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ था, जिसमें आपको 120 प्रश्न पूछे गए थे, सभी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अगर आपको गणित वाले प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को नीचे कमेंट करके बता देना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, उसकी लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी आंसर की मिला सकें, और इसकी कट ऑफ को लेकर भी आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।